127 पर है अनुशीलन भाग 2 गाथा 118। विगत गाथा में यह कहा था कि कर्म जीव के स्वभाव का पराभव करके मनुष्यादि पर्याय को उत्पन्न करते हैं। और अब आ रहा है क्या? मनुष्यादि जीव अपने स्वभाव का, कर्म जीव के स्वभाव का पराभव करके, कर्म के उदय में कहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कर्म जीव के स्वभाव का पराभव करके मनुष्यादि पर्याय को उत्पन्न करते हैं। और अब इस गाथा में यह स्पष्ट कर रहे हैं कि मनुष्यादि पर्याय में जीव के स्वभाव का पराभव कैसे होता है। अब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि जीव के स्वभाव का पराभव मतलब क्या, कैसे हो गया। क्योंकि हम जीव के स्वभाव का पराभव मानने के लिए तैयार नहीं। एग्जाम्पल बताऊं आपको, जैसे हम बैठे हैं, हमको एक जमाई आ गई, तो हमको लगता नहीं कि हम प्रमाद में है। और ये तो शरीर की क्रिया, ये नेचुरल प्रक्रिया है, हमारा इसमें क्या चलता है, बराबर है। एक दूसरा, हम बैठे बैठे हमको लगता है कि थोड़ा सा आसन बदल दे, तो ये हमको दुख की निशानी भाषित होती ही नहीं है, ये भी दुख की निशानी है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसमें क्या हुआ है, जीव के स्वभाव का पराभव हो गया है। और जब जीव के स्वभाव का पराभव होता है, उस समय में निमित्त रूप सामने कोई ना कोई कर्म प्रकृति खड़ी होती ही है। हाँ, देखो गाथा का पाठ करेंगे। नर नारयति असुरा जीवा खलु नाम कम्मणे बत्ता नहि ते लब्ध सहावा परिणम मानसका सकम्माणि। हिंदी अनुवाद देखते हैं। नाम नामक कर्म से पशु नरक सुर नर गति में, स्वकर्म परिणत जीव को निज भाव उपलब्धि नहीं। क्या कह रहे देखो, नर नारय, नर मतलब मनुष्य, नारय मतलब नारकी, तिर्य मतलब तिर्यंच, सुरा मतलब देव, जीव खलु नाम कम्म निबत्ता। ये जीव सचमुच नाम कर्म से निष्पन्न, क्या निष्पन्न हुए हैं। अर्थात नाम का इस मनुष्य नारकी आदि शरीर की रचना का कर्ता कौन है? कह रहे नाम कर्म, बराबर, ठीक है। आगे देखो, नहीं ते लब्ध सहावा। अब कारण कह रहे हैं, वे अपने लब्ध स्वभाव का परिणाम मानसकम्माणि, अपने स्वभाव रूप परिणमित नहीं हुआ, अपने लब्ध स्वभाव रूप परिणाम नहीं हुआ, इसलिए क्या हो गया? सकम्माणि, यह कर्म से युक्त हो गया। एक मिनट, यस, क्या कह रहे? स्वकर्म परिणत जीव को निज भाव उपलब्धि नहीं। निज भाव, स्वकर्म परिणत जीव को यहाँ पर अलग से बात रख रहे हैं। क्या कह रहे? नहीं ते लब्ध सहावा परिणम मानसकम्माणि, अर्थात अपने कर्म रूप से परिणमित होते हुए, अपने कर्म रूप से परिणमित होते हुए मतलब क्या? मैं मनुष्य हूं, इस विचारधारा से परिणमित होता हुआ जीव, ऐसा परिणाम करता हुआ जीव, कह रहे निज कर्म से युक्त परिणत हुआ है। और ऐसा निज कर्म से परिणत जीव ये क्या कह रहे हैं? ये अपने स्वभाव की उपलब्धि नहीं करता।
नहीं ते लद्ध सहावा, अपने स्वभाव की उपलब्धि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वह कर्म के परिणाम को करता है, कर्म के परिणाम को कर रहा है। देखो आगे, आइए भाव पढ़ते हैं। मनुष्य नरक तिर्यंच मनुष्य नरक तिर्यंच और देवरूप जीव वस्तुतः नाम कर्म से निष्पन्न है। वे अपने कर्म रूप से परिणमित होते हैं, इसलिए उन्हें स्वभाव की उपलब्धि नहीं है। देखो थोड़ा विचार कीजिए ना, यहाँ पर मनुष्य की चर्चा चल रही है क्या? चर्चा चल रही है। तो मनुष्य की चर्चा चल रही, तो हमको लग रहा है कि ये हमारी बात चल रही है? नहीं लग रहा है। अगर लगता तो हमको हमारा अपराध का बोध भी हो जाता। यदि अपराध का बोध होता तो क्या होता? ये वैसे कर्म रूप परिणमित नहीं होता, और यदि कर्म रूप परिणमित नहीं होता तो इस मनुष्य आदि पर्याय को प्राप्त नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सरल बात है। अब जो ये उदाहरण देने वाले हैं ना आचार्य, अब वो देखिए, देखो क्या कह रहे हैं। इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार कनकबद्ध स्वर्ण से जड़े हुए माणिक के कंगनों में माणिक के स्वभाव का पराभव नहीं होता, एक उसी प्रकार मनुष्यादि पर्याय में नाम कर्म से निष्पन्न है, किंतु इतने से वही जीव के स्वभाव का पराभव नहीं करते। तो वह जीव के स्वभाव को उपलब्ध नहीं वह जीव जो स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता, अनुभव नहीं करता, सो पानी के पूर अर्थात बाढ़ की भांति स्वकर्म परिणमित होने से आपको उदाहरण को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा उपयोग देकर सुनिए, क्योंकि मुझे थोड़ा आवाज भी ऊंचा करना पड़ रहा है। यहाँ बाजू में एक बहुत बड़ा स्पीकर चल रहा है, और स्पीकर की वजह से मुझे आपको भी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ ही रही होगी। फिर भी चलो अपन प्रयास करेंगे। एक काम करूं क्या, मैं कान का यंत्र लगाऊं तो कदाचित ये हो सकता है। एक मिनट। मेरी आवाज आ रही है क्या अभी? ओके, चलिए अभी देखते हैं क्या होता है। देखो उदाहरण पढ़ते हैं। उदाहरण, जिस प्रकार पानी, एक उदाहरण क्या दिया है, ऊपर से फिर से पढ़ रहे। जिस प्रकार कनकबद्ध माणिक के कंगनों में माणिक के स्वभाव का पराभव नहीं होता। इसका मतलब क्या? माणिक के स्वभाव का पराभव नहीं हुआ तो स्वर्ण के भी स्वभाव का पराभव नहीं हुआ। अर्थात आप एक विचार कीजिए, एक कंगन है, कंगन सोने का कंगन है, और उसमें माणिक जड़े हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सोने के कंगन में माणिक जड़े हैं, तो माणिक के स्वभाव का पराभव नहीं हो रहा है। मतलब क्या? अरे सोना मतलब शरीर और माणिक मतलब आत्मा। यहाँ पर वो उदाहरण दे रहे, सोना मतलब शरीर और माणिक मतलब आत्मा। तो शरीर के स्वभाव का स्वभाव विपरीत होता है क्या? नहीं। एक माणिक अपने स्वभाव का पराभव करता है क्या? अर्थात माणिक भी माणिक रूप ही बना रहता है ना, भले ही दोनों एक साथ एक जगह पर बैठे हैं,
ऐसा होते हुए भी मानिक मानिक में ही है और सोना सोने में है। मानिक सोने रूप हुआ नहीं, सोना मानिक रूप हुआ नहीं, इसलिए सोने का भी स्वभाव का पराभव नहीं हुआ, मानिक के स्वभाव का भी पराभव नहीं हुआ। समझ में आ रहा है उदाहरण? अब ये उदाहरण से सिद्धांत घटाइए। सिद्धांत घटाने के लिए क्या कह रहे हैं? मान लो मैं आत्मा नाम कर्म के वश मनुष्य आदि पर्याय में बना रहा, बराबर। तो आत्मा यह मानिक और शरीर नाम कर्म ये क्या है? ये सोना। समझ में आ रहा है क्या? तो जिस प्रकार सोना सोने रूप रहा उसके स्वभाव का पराभव नहीं हुआ, मानिक मानिक रूप रहा उसके स्वभाव का पराभव नहीं हुआ, वैसे ही आत्मा आत्मा रूप रहा उसके स्वभाव का पराभव नहीं हुआ, और नाम कर्म रूप ही रहा, उद्गल रूप ही रहा, इसके स्वभाव का पराभव नहीं हुआ। अर्थात किसी के स्वभाव का पराभव नहीं होता है। ये कौन सी दृष्टि हो गई? कौन बताएगा? देखो प्रकरण क्या चला है, स्टार्टिंग में ले लीजिए। वो कार्य को देखने की दो दृष्टियां, बराबर है कि नहीं? वो ध्यान रखना 113-114 गाथा के आसपास कि कार्य को देखने की दो दृष्टियां, द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि और एक पर्यार्थिक न्याय की दृष्टि। अब यहाँ पर कह रहे स्वभाव का घात हुआ ही नहीं है, पराभव हुआ ही नहीं है। क्या कह रहे? द्रव्यार्थिक न्याय से देखो तो वैसे का वैसा पड़ा है। ओके, ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात, अब देखो वही किंतु इतने से भी वहां जीव के स्वभाव का पराभव नहीं। एक, वहां जीव को स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता, वहां जीव जो स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। अब कह रहे जो पर्याय दिखाई दे रही है ना, मनुष्य पर्याय, तिर्यंश पर्याय, नारकी पर्याय, देव पर्याय, ये दिखाई दे रही है? हाँ दिखाई दे रही है। तो ये क्यों है सब? तो कह रहे जो जीव स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता, अनुभव नहीं करता, अरे क्या अर्थात ऐसा स्वभाव, कैसा स्वभाव कि जीव रूप ही बना रहेगा, अजीव रूप नहीं होगा, अजीव रूप ही बना रहेगा, जीव रूप नहीं होगा। ये कहाँ की बात है? तावत क्रमनियमित परिणाम जीव रूप ही बना रहता है, अजीव रूप नहीं। और अजीव अपने क्रम नियमित परिणाम से परिणमित होता हुआ अजीव रूप ही बना रहता है, जीव रूप नहीं। जयसेन स्वामी की टीका है ना, 308 गाथा के 320 गाथा के पश्चात जो टीका आई है उसकी बात चल रही है। तो वही बात है, यहाँ पर जीव अपने स्वभाव को छोड़ नहीं रहा है। ओके, अब कह रहे जो जीव ऐसे स्वभाव का अनुभव नहीं करता, कैसा स्वभाव कि जो अपने स्वभाव को छोड़ता ही नहीं है, तो पर्याय में ये स्वभाव का अनुभव करना कि नहीं, तो वो पर्याय स्वयं को मनुष्य मान रही है, वो पर्याय स्वयं को देव मान रही है, वो पर्याय स्वयं को तिर्यंच मान रही है, वो पर्याय स्वयं को शरीर आदि वाला मान रही है, वो पर्याय स्वयं को स्त्री पुत्र आदि वाला मान रही है, कोई मनुष्य स्त्री स्वयं को पुरुष ऐसा मान रही है। तो कह रहे ये जो इसने स्वभाव का अनुभव नहीं किया, ये इसका अपराध। कैसा अपराध है? उदाहरण दे रहे हैं, देखो उदाहरण। अनुभव नहीं करता सो पानी के पूर की भांति स्वकर्म रूप परिणमित होने से है। मतलब क्या? इमेजिन कीजिए, पानी जब बहता है, प्रवाह से बहता है, तो क्या करता है? कंटिन्यूअसली बहता जा रहा है कि नहीं? बहता जा रहा है। अब मान लो वो पानी किसी जंगल में घुस गया या किसी बगीचे में घुस गया। अब प्रवाह बंद होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे बंद होगा? जैसे उस बगीचे में बहुत सारे पेड़ है। कौन से पेड़ है साहब? एक नीम का पेड़ है, एक करेला का पौधा है, एक और क्या है, आम का पेड़ है, एक जामुन का पेड़ है,
एक आंवले का पेड़ है, तो आप देखो पानी जिस जिस वृक्ष में जाता है, उदाहरण देखो कितना बढ़िया दिया है, पानी जिस जिस वृक्ष में जाता है वैसा वैसा टेस्ट धारण करता है। अर्थात उसने अपने स्वभाव को छोड़ दिया। अपना स्वभाव क्या था? निर्मल स्वभाव, बहता हुआ स्वभाव। और क्या था? उसका स्वभाव मीठा। वो पानी के एक स्वाद होता है ना, अपना गंध था, उस गंध को छोड़ा, अपने मीठा स्वाद को छोड़ा और अपने बहते स्वभाव को छोड़ा। 3 बातें आ गई क्या पानी की? आ गई। कह रहे हैं जीव ने भी अपने को प्रवाह वाला देखा ही नहीं, जीव रूप ही बना रहा हूं ये देखा ही नहीं। एक दूसरा, उसने अपने स्वभाव का घात हो गया, अर्थात पराभव हो गया। स्वभाव किस रूप हो गया? ज्ञान रूप और सुख रूप स्वभाव का अभाव हो गया। कह रहे ये स्वभाव का अभाव किया इसने और इसीलिए ये क्या हो गया? दुख को प्राप्त हो गया, अर्थात मनुष्य आदि पर्याय को धारण कर रहा है। उदाहरण समझ में आया है क्या? उदाहरण में ये दे रहे हैं जैसे पानी अब पानी नहीं रहा है, पानी अब मीठे, खट्टे, कड़वे, कषायले आदि आदि स्वाद को प्राप्त हो गया है। उसी प्रकार यह मनुष्य ये जीव अपने स्वभाव का विस्मरण करके नाम कर्म के उदय में उस पर्याय रूप ही परिणमित हुआ, अपने स्वभाव का अनुभव नहीं किया। ये उस पानी की तरह इसने प्रवृत्ति की है, माणिक की तरह प्रवृत्ति नहीं की है। समझ में आया क्या उदाहरण? कितना सरल उदाहरण है। आप थोड़ा सा अलग से पढ़ने को देखो तो समझ में ही नहीं आता ये क्या कह रहे हैं आचार्य देव। अब यहाँ पर समझ में आ गई बात। देखो आगे और आगे, अभी देखो उसी का एग्जाम्पल को ज्यादा खोल रहे। जिस प्रकार पानी का पूर्व प्रदेश से और स्वाद से, शब्दों के ऊपर गौर कीजिए। पानी का पूर्व प्रदेश से, पूर्व मतलब क्या? प्रवाह, ठीक है। प्रदेश से और स्वाद से निम्ब, चंदनादि, वनराजी रूप अर्थात नीम, चंदन आदि वृक्षों की लंबी पंक्ति रूप, आप जितने वृक्ष है उतने वृक्ष को ले लीजिए। परिणमित होता हुआ, अर्थात नीम के पेड़ में गया तो कड़वे स्वाद को प्राप्त हो गया, चंदन के पेड़ में गया तो उस चंदन के गंध को प्राप्त हो गया। समझ में आया? अर्थात जहां जहां जा रहा है उस रूप परिणमित हो रहा है। देखो यहाँ पर 2 बातें कह दी। क्या कह दी? एक गंध को ले लिया, एक स्वाद को ले लिया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। और एक प्रदेश से, प्रदेश मतलब क्या? वहां पर क्षेत्रात्मक बात हो गई, अर्थात स्पर्श को ले लिया। समझ में आया? तो कह रहे हैं एक एक अपन भी अपने इंद्रियों के माध्यम से अपन उस स्वाद को प्राप्त हो जाते हैं, उस रूप परिणमित हो जाते हैं। देखो फिर से, जिस प्रकार पानी का पूर्व प्रदेश से 1 और स्वाद से 2, निम्ब, चंदन आदि वनराजी रूप नीम, चंदन इत्यादि वृक्षों की लंबी पंक्ति रूप परिणमित हुआ, अपने द्रव्यत्व और स्वादुत्व रूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। द्रवत्व मतलब क्या? द्रव्यत्व नहीं, द्रवत्व। द्रवत्व मतलब क्या? यस, द्रवत्व मतलब बहना, टू फ्लो, प्रवाह। अपने प्रवाह स्वभाव को एक उसने नहीं छोड़ा और स्वादुत्व रूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। हाँ, अभी देखो पानी का द्रवत्व स्वभाव मतलब बहना स्वभाव था, रुक गया कि नहीं? रुक गया, बराबर। हाँ, अभी वो दुख को प्राप्त होगा कि नहीं? अपने स्वभाव को नहीं रहा मतलब दुख को प्राप्त हो गया, स्वभाव का अभाव हो गया। एक अभाव हो गया मतलब अपेक्षाकृत है। और दूसरा क्या है? स्वाद को भी नहीं प्राप्त हुआ। स्वाद मतलब क्या? उसका जो मीठा स्वाद था
वो छूट गया कि नहीं? छूट गया। नीम के पेड़ में गया तो अब कैसा स्वाद है? कड़वा स्वाद है। वही पानी जो नीम के पेड़ में गया, कड़वा स्वाद। वही पानी जो अन्य आंवले के पेड़ में गया, वो कषाया स्वाद आता है। तो कह रहे कि ये स्वाद बदल रहा है, ठीक है। हाँ, तो मूल स्वभाव को उपलब्ध नहीं किया। उसी प्रकार आत्मा भी प्रदेश से और भाव से, दो बातें कह रहे हैं फिर से। प्रदेश का अर्थ क्या और भाव का अर्थ क्या, कौन बताए? उसी प्रकार आत्मा भी प्रदेश से और भाव से स्वकर्म रूप परिणमित होने से अपने अमूर्तत्व और निरुपराग, शब्द तो देखिए, अपने अमूर्तत्व और निरुपराग विशुद्धिमत्व रूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। अमूर्तत्व मतलब क्या? ये स्वयं को मूर्तिक मान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? एक क्षण के लिए, परसों दिन ही हमारे माता जी के साथ बात हो रही थी। माता जी कह रहे कितना कठिन है ना, आत्मा दिखता नहीं है, उसका कुछ नहीं है, कैसे उसको देखे? अरे कैसे उसको देखे, ये कहना ही कितनी बड़ी भ्रांति है कि नहीं। जब हम कह रहे अमूर्तिक है तो तुम अमूर्तिक अनुभव करो, अर्थात दिखने वाला नहीं है लेकिन जानने में आने वाला है। जो जान रहा है वो मैं हूँ, ऐसा नक्की करो तो सही। जिसे भूख लगती तो जहां पर भूख लगने का भाव हुआ है वो मैं हूँ। समझ में आ रहा है? जिसे देखने का राग हुआ, जहां देखने का राग हुआ वहां मैं हूँ। समझ में आ रहा है? जहां भोजन करने का भाव हुआ, जहां खेलने कूदने का भाव हुआ, जहां घूमने फिरने का भाव हुआ, जहां कुछ जानने का भाव हुआ, वो जानन वाला पदार्थ वो मैं हूँ। ये विचार क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, हमको देखना ही है। ऐसा कुछ जनों का एक हठाग्रह भी होता है, एंड स्वाभाविक है, अभ्यास की कमी से या चिंतन की कमी से ऐसा होता है कि हमको देखना है आत्मा, लेकिन दिखाई देना चाहिए। अमूर्तिक कहकर काम नहीं चलेगा, हमको दिखाओ आप आत्मा। तो ऐसे को हम आत्मा नहीं दिखा सकते। दिखाने के नाम पर हम अनुभव करा सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव अर्थात उसका वेदन हमको अपना अपना करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पर क्या कह रहे? अमूर्तत्व और निरुपराग। निरुपराग अर्थात उपराग मतलब क्या? राग के समीप। निर मतलब क्या? रहित। तो राग रहित विशुद्धिमत्व रूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। ऐसे स्वभाव को यह जीव उपलब्ध नहीं करता और प्राप्त पर्याय में तन्मय रहता है। इन शॉर्ट, प्राप्त पर्याय में तन्मय रहता है। सरल बातें हैं कि मैं अपने स्वभाव को भूलकर ही तो भटक रहा हूं। आज तक मैंने जो गलतियां की है उसके फल में ही तो ये चतुर्गति रूप भ्रमण है। देखो, तकलीफ ये हो गई जैसे एक नलिनी के ऊपर कौवा तोता बैठा है, और जब भी तोते को पकड़ना होता है तो क्या करता है शिकारी? उस नलिनी को ऐसा रखता है कि जैसे ही वो आकर बैठ गया वो नलिनी घूम जाती है। घूमते ही क्या करता है? उस तोते को लगने लगता है अरे इस नलिनी ने मुझे पकड़ा है। अब जब तक ये भ्रांति उसकी बनी रहेगी तब तक क्या होने वाला है? वो छूटने में समर्थ नहीं। वैसे ही हमारी भ्रांति ये हो गई है, इस शरीर ने मुझे बांध रखा है, इस ज्ञानावरणादि कर्म की वजह से मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है, इस चारित्र मोह के उदय से मुझे सुख नहीं हो रहा है, इस दर्शन मोह के उदय से मेरा मिथ्यात्व बना रहा है। तो ये कह रहा है कि ये कर्म सापेक्ष अपने को देख रहा है और इसीलिए इसकी तकलीफ है। उसकी वजह से मुझे ज्ञान नहीं हो रहा, उसकी वजह से मैं बंधा हुआ हूँ। ये आयु कर्म की वजह से मैं इस मनुष्य देह में, पिंजरे में मैं बैठा हूँ।
तो कह रहे हैं कि ये नाम कर्म की वजह से ऐसे शरीर मुझे प्राप्त हो गया है, अर्थात मुझे प्राप्त हो गया तो ये स्वयं को वैसा ही अनुभव कर रहा है, शरीर वाला मूर्तिक अनुभव कर रहा है, जबकि है स्वयं अमूर्तिक। समझ में आ रहा है? पहले उदाहरण को याद कीजिए, कंगन और मानिक। अब यहाँ पर शरीर मतलब ये द्रव्य कर्म को अपन शरीर के रूप में लेंगे, 9 कर्म भी है उसी में, और मानिक मतलब आत्मा। तो आत्मा आत्मा रूप ही बना रहा, ये इसको विचार ही नहीं आ रहा है, स्वीकार ही नहीं हो रहा है। आत्मा ने अपने स्वभाव को यत् किंचित भी त्याग किया नहीं, ये स्वीकार ही नहीं कर रहा है। अभी भी वो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा है। कि किसी ने गाली दी तो अपने को गुस्सा आता है, किसी ने प्रशंसा की तो अपने को अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये कर्म सापेक्ष ही स्वयं को अनुभव कर रहा है, अपने को उस पर्याय जनित ही मान रहा है, मूर्तिक शरीर वाला ही मान रहा है अपने। समझ में आ रहा है क्या? जब भी स्पर्श करता है तो मुझे कोई स्पर्श करे तो ही मुझे ज्ञान होगा। ठंडे गरम हल्का भारी रूखा चिकना जो कोई ज्ञान होगा स्पर्श करने से होगा। चखूंगा तो स्वाद का ज्ञान होगा, देखूंगा तो ही सामने वाले वर्ण का ज्ञान होगा, सुनूंगा कान से तभी मुझे उस शब्द का ज्ञान होगा, ऐसा इसको लगता है। एक ही बात है, सिद्ध भगवान कैसे सुनते होंगे? कितना सरल उत्तर है, ज्ञान से। तो वही तो हम कह रहे हैं, तुम क्यों नहीं करते हो? तुम भी वैसा ही विचार क्यों नहीं करते हो कि मैं ज्ञान से सुन रहा हूं मतलब जान रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? उस शब्द का ज्ञान मुझे ज्ञान से हो रहा है, शब्द से नहीं, श्रवण इंद्रिया से नहीं। यह हमको विश्वास होना चाहिए। और ये तभी तो जाकर ये निरुपराग विशुद्ध मत्व स्वभाव को हम उपलब्ध करेंगे। निरुपराग, राग रहित, अर्थात किसी विशेषण रहित ऐसे स्वभाव को प्राप्त होना है। हाँ जी, आचार्य देव ने मानिक की भांति एवं पानी के पूर की भांति इस प्रकार 2 उदाहरण दिए हैं। मानिक की भांति कहकर स्वभाव का ज्ञान कराया, और पानी के पूर की भांति के माध्यम से जो विभाव का कारण बताया गया। ऐसे स्वभाव का अनुभव नहीं किया तो नियम से विभाव को प्राप्त होगा। उदाहरण अभी दिया था, जैसे अपने को पूर्ण स्वराज की सामर्थ्य का धारी नहीं अनुभवा तो आधा अधूरा ही अनुभव करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो, और एक, मेरा ज्ञान का सामर्थ्य कितना? ज्ञान का सामर्थ्य कितना? 3 लोग 3 काल को जानने का, बराबर। अर्थात मैं कितने ज्ञेयों को जान सकता हूँ? सभी ज्ञेयों को जान सकता हूँ। कितने काल के ज्ञेयों को जान सकता हूँ? त्रिकालवर्ती ज्ञेयों को जानने की सामर्थ्य है। ऐसा त्रिकाल सामर्थ्य का विश्वास जिसे नहीं है, वह अपने निरुपराग स्वभाव को अंगीकार कर ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अब दूसरा, सुख नामक बोल लीजिए। जब 3 लोग 3 काल को जानेगा और तो उसका सुख का भी भान होगा कि नहीं होगा? सुख की जाति कैसी होगी? आकुलता रहित वाली जाति होगी। अब वर्तमान में जो सुखी है ऐसा कहते हैं, उसको क्या समझाया जाएगा? ये सुखाभास है, सुख नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? देव पर्याय में सुख है क्या? कहते बहुत सुख है, बहुत सुख है, कहते कि नहीं कहते? लेकिन वो विषय जनित सुख है। और स्वभाव में कैसा सुख है? वो विषयातीत सुख है। समझ में आ रहा है? जहाँ पर आकुलता नहीं है, अपना कुछ गवाने का कोई कारण नहीं, अवसर नहीं, भय नहीं है। और वहां पर कैसा है? जहाँ पर आकुलता है, अपना कुछ चला न जाए ऐसा भय है, तो ये क्या है? आकुलता, वो दुख का कारण है।
किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, ऐसा भेद देखकर क्या होता है कि वो हीनादिक भाव आता ही है। एक तो इनक्योरिटी आती है, नहीं तो एक तो ज्यादा उन्मत्त हो जाता है, अर्थात आउटवर्ड हो जाता है, कषाय मद हो जाता है। मेरे दोनों भी दुख है यहाँ पर समझाया जा रहा है। मैं इतनी बात कर रहा हूँ कि स्वभाव को, निरुपराग स्वभाव को प्राप्त नहीं हो रहा है, और जब तक ये अपने स्वभाव को ध्याता नहीं है तब तक ये दुखी है। चलिए, मानिक को सोने में जड़ दे, मानिक को सोने में जड़ दो तो मानिक का पराभव नहीं होता। मानिक मतलब आत्मा, मतलब मानिक किसी जगह गया, चिपक गया, तो इसकी वजह से मानिक का क्या बिगड़ा? कुछ भी नहीं बिगड़ा। नहीं, उसकी थोड़ी सी कीमत घट गई है क्या? प्रश्न है। हीरा किसी गोल्ड रिंग पर जड़ित हो गया है ना, तो उस गोल्ड रिंग पर हीरा लग गया तो हीरे की कीमत कम हुई या ज्यादा? नहीं। दूसरी बात, कुछ भी कम नहीं हुई ना, बराबर। हीरा स्वर्ण हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या बात करते हो? नहीं हुआ। तो सोना हीरे रूप हुआ क्या? नहीं। सोने की कीमत बढ़ गई क्या? नहीं। सोना सोने रूपी रहा, हीरा हीरे रूपी रहा। जब जौहरी के पास जाएंगे आप, ऐसे हीरे जड़ित या मानिक जड़ित कोई आभूषण लेकर, वो क्या करेगा? वो मानिक बाजू को निकालेगा, सोना बाजू को निकालेगा। सोने के भाव में सोना खरीदेगा और मानिक के भाव में मानिक खरीदेगा कि नहीं? इतना विवेक उसको है ना। क्यों कर रहा है ये? उसको मालूम है, क्योंकि मानिक सोने रूप होता नहीं, सोना मानिक रूप होता है। हमको भी उस जौहरी के समान होना है, जिसको ये पूरा विश्वास है कि ये देह, ये शरीर कर्म रूप होता ही है। समझ में आ रहा है क्या? चाहे जितनी शरीर को धारण करे, अर्थात आत्मा इस शरीर से जड़ित हो गया, बराबर है ना। उस शरीर मतलब क्या? स्वर्ण, और आत्मा मतलब मानिक। तो ये आत्मा रूपी मानिक इस शरीर रूपी सोने से चिपक गया, तो चिपकने से क्या हुआ? कुछ फर्क हुआ? कुछ भी फर्क नहीं हुआ। दोनों के स्वभाव का पराभव नहीं हुआ है, दोनों ने अपने अपने स्वभाव को छोड़ा ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, पराभव नहीं होता है, सोना भी दिखता रहता है और मानिक भी दिखता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याय में भगवान आत्मा मानो सोने में जड़ा हुआ मानिक है, उसमें मनुष्य पर्याय और भगवान आत्मा दोनों पृथक पृथक चमक रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? दोनों की चमकन अलग। दोनों की चमकन अलग है, दोनों अपने स्वभाव को छोड़ नहीं रहे, है ना। आगे, उसमें मनुष्य पर्याय और भगवान आत्मा दोनों पृथक पृथक चमक रहे हैं। जिस प्रकार, पेज नंबर 128, अनुशीलन भाग 2, जिस प्रकार सोने में जड़ने से मानिक का पराभव नहीं होता, पराभव नहीं होता मतलब स्वभाव का अभाव नहीं होता, उसी प्रकार भगवान आत्मा का मनुष्यादि पर्याय में रहने से पराभव नहीं होता, अर्थात स्वभाव का घात नहीं होता। मतलब निगोद अवस्था में अनंत काल रहा तो इसकी सिद्ध सामर्थ्य का या त्रिकाल सामर्थ्य को, त्रिकाल देखने जानने की सामर्थ्य का कुछ फर्क पड़ा क्या? फिर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इसके सुख स्वभाव में फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। इसके अनंत गुणों के स्वभाव में फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। जैसे के तैसे वैसे ही परिणमित हो रहे कि नहीं हो रहे। तो कह रहे यही इसकी विशेषता कि अपने स्वभाव का अभाव नहीं हो रहा है। देखो, जिस प्रकार सोने में जड़ने से मानिक का पराभव नहीं होता, उसी प्रकार भगवान आत्मा का मनुष्यादि पर्याय में रहने से पराभव नहीं होता। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पराभव का मूल कारण क्या है?
अब प्रश्न खड़ा किया है। क्या प्रश्न खड़ा किया है कि पराभव का मूल कारण क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य देव ने पानी के पूर का उदाहरण दिया है। देखो, उदाहरण तो दे दिया कि वैसा अनुभव किया। मतलब मैंने आज स्टार्टिंग में कहा था ना, क्या कहा, आफ्टर ऑल द रॉन्ग रोड ऑलवेज लीड्स टू समवेयर। मतलब क्या, गलत रास्ता हमको अन्य स्थान पर ही पहुंचाता है, इच्छित गंतव्य पर नहीं। उसी प्रकार जिसने मनुष्य पर्याय को अपना मान लिया, जिसने तिर्यंच पर्याय को अपना मान लिया, उसको सिद्ध अवस्था की प्राप्ति या अपने आत्मा की प्राप्ति तो होगी नहीं, उसको तो मनुष्य तिर्यंच आदि पर्याय की ही प्राप्ति होगी, अर्थात अन्य स्थान पर ही पहुंचने वाला है, सिद्धों के स्थान पर नहीं। देखो, जिस प्रकार यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि पराभव का मूल कारण क्या है, तो इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य देव ने पानी के पूर का उदाहरण दिया है। हिमालय से निकला हुआ पानी निर्मल होता है। एक क्या है, पानी का पूर, हिमालय से निकला हुआ पानी निर्मल होता है। सामने क्या लगाना, आत्मा से निकली हुई ज्ञान पर्याय पूर्ण सामर्थ्य लिए हुए, आत्मा से निकली हुई सुख अवस्था पूर्ण स्वभाव को ग्रहण करने की सामर्थ्य लिए हुए, आत्मा से निकली हुई श्रद्धा की पर्याय वो अपनत्व करने की पूर्ण सामर्थ्य लिए हुए है। ऐसे अनंत गुण, आत्मा से निकली हुई वीर्य गुण की पर्याय भी पूर्ण पुरुषार्थ प्रदान करने के लिए समर्थ है। ये सब उसके निर्मल स्वभाव में ये सब आ रहे हैं। अब देखो क्या हो गया आगे, परंतु वह बहते बहते जंगल में बहुत सारे नीम चंदन आदि पेड़ों में से गुजरता है। वह चंदन के वन में से निकलता हुआ सुगंधित हो जाता है, नीम के वृक्षों में से निकलता हुआ कड़वा हो जाता है। इसमें उस पानी की मूल गंध नहीं रहती और न ही उसके मूल स्वभाव रहता है। दो बातें आ गई, एक तो गंध नहीं रही और उसका मूल स्वभाव भी नहीं रहा। इस प्रकार उस पानी का पराभव हुआ, जो कि क्योंकि उसका मूल स्वभाव तिरोहित हो गया, तिरोभाव को प्राप्त हो गया। एक होता है आविर्भाव, एक होता है तिरोभाव। आविर्भाव मतलब स्वभाव रूप अनुभव हो जाना, प्रकट होना, व्यक्त होना, और यहाँ पर स्वभाव तिरोभाव को प्राप्त हो गया, अर्थात नाश को प्राप्त हो गया। हाँ, देखो क्या कह रहे आगे, वन में से निकलता हुआ तो सुगंधित हो जाता है और वह नीम के वृक्षों में से निकलता हुआ तो कड़वा हो जाता है। इसमें उस पानी का मूल गंध नहीं रहती और न ही उसके मूल स्वभाव रहता है। इस प्रकार उस पानी का पराभव हुआ। समझ में आया, पानी कड़वा हुआ, बस ये पानी के स्वभाव का, पानी अपने स्वभाव से च्युत हो गया, इसलिए वो अब मूल स्वभाव रूप नहीं रहा। इसमें उस पानी की मूल गंध नहीं रहती और न ही उसका मूल स्वभाव रहता है। इस प्रकार उस पानी का पराभव हुआ क्योंकि उसका मूल स्वभाव तिरोहित हो गया। इस प्रकार इस आत्मा का पराभव इस मनुष्य पर्याय में जुड़ जाने से हुआ है। यह मनुष्य पर्याय, यह आत्मा मोह राग द्वेष में से निकला है। यह आत्मा मोह राग द्वेष में से निकला है, इसलिए उसका पराभव हुआ है। ध्यान रहे, आचार्य देव ने यह संयोग पर अपराध नहीं मढ़ा। क्या कह रहे, संयोग के कारण अपराध नहीं हुआ है। आचार्य देव यह कह रहे हैं कि पानी नीम में अथवा चंदन के वृक्षों में चढ़ा हुआ है, अर्थात नीम और चंदन में भी पानीपन है, गीलापन है। यदि हम नीम
की पत्तियों का रस निकाले, चंदन का रस निकाले, तो उसमें से उसने तीन चीजें खोई। किसने? पानी ने अपना स्वाद खोया, एक, अपने गंध को खोया, दो, और अपने प्रवाह स्वभाव को खोया। इसलिए वह पानी वृक्ष में गया है, उसी में रम गया। पानी का जो बहना स्वभाव था वह बंद हो गया। जितना पानी उन वृक्षों ने सोख लिया, उस पानी का प्रवाही स्वभाव खत्म हो गया। पानी का मूल स्वाद नहीं रहा, नीम के संयोग से कड़वा हो गया। इस प्रकार गंध में भी परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा भी प्रदेश से और भाव से स्वकर्म रूप परिणमित होने से अमूर्तत्व से मूर्तत्व हो गया। तब वह अमूर्तत्व निरुपराग विशुद्धि मत्व रूप स्वभाव से उपलब्ध नहीं होता। यही इस जीव की समस्या का मूल कारण है। मूल बात इतनी आ रही है कि यहाँ पर उन्होंने मोह राग द्वेष इन बातों को नहीं लिखा। इन्होंने मात्र जैसा स्वभाव है वैसा अनुभव नहीं किया, और स्वभाव का अनुभव नहीं करने का एकमात्र कारण मोह है। अर्थात जब तक शरीर में अपनत्व है, ममत्व है, तब तक यह अपने स्वभाव को प्राप्त करने में समर्थ है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे ही शरीर के प्रति का राग टूट जाएगा, अपने आप इसका सभी संयोगों से अपनत्व टूट जाएगा। यूं कहिए, जो शरीर से राग टूटता जाएगा, त्यो संयोगों से भी यह निवृत्त होता जाएगा। उनमें से या उनसे सुख वृत्ति हट जाएगी। उनको लेकर जो राग द्वेष संबंधी अस्थिरता थी वो भी धीरे धीरे घट जाएगी। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर जीव जितने पुरुषार्थ से अपने स्वभाव का विश्वास करता है, उतना उसको सहज स्वभाव की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष ये है कि हमारे स्वभाव की प्राप्ति में बाधक कौन है? तेरे दो बातें, रुचि, एक रुचि, और दूसरी कितना ज्ञान है ये जरूरी नहीं। रुचि ही पुरुषार्थ कराने वाली, स्वभाव का निर्णय करना। मात्र रुचि होकर काम नहीं होगा। स्वभाव का निर्णय कौन कर रहा है? निर्णय किए बिना काम नहीं होगा। ठीक है? इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि आत्म स्वभाव के पराभव का कारण शरीर आदि का संयोग नहीं है, अपितु शरीर आदि संयोगों के में आत्मा का अपनापन है। उन्हें अपना जानना मानना है, उन्हीं से जुड़ जाना है, उन्हीं में रम जाना है। आचार्य जैसे ने तात्पर्य टीका में इस गाथा के अर्थ को करते हुए पूर्णतः तत्व प्रतिभिका का अनुसरण किया है। उदाहरण भी वे वही दिए है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है? आगे अभी अपने को स्वामी जी के भाव को पढ़ना है। बहुत मार्मिक भाव आया है। मैंने आपको कहा था वहां पर एक तो आकार की बात आई थी, प्रदेश, और एक स्वाद की बात आई थी, दो। अब प्रदेश से लेकर स्वामी जी ने क्या बात रखी मालूम है? व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय उस आकार की करता है, अर्थात शरीर किस आकार का धारण किया है उसका कर्ता वो व्यंजन पर्याय है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात आत्मा उतने आकार का हो गया है ना, तो शरीर की वजह से आत्मा उतना हुआ नहीं है। आत्मा की वो व्यंजन पर्याय उतने आकार की है, एक। ठीक है? और दूसरा क्या है? अर्थ पर्याय। तो अर्थ पर्याय रूप परिणाम भी किसका है? वो भी जीव का अपना स्वयं का है। देखो अभी पढ़ेंगे तो आपको और बात करेंगे। अगले पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 130, 130, नीचे का पैराग्राफ एकदम। जिस तरह सोने में जड़े हुए मानिक वाले कंकड़ों में मानिक सोने में जड़ा हुआ है। सॉरी, कंकड़ मतलब क्या? कंकड़ मतलब कंगन।
कंकड़ों में माणिक सोने में जड़ा हुआ है, इसलिए इससे माणिक का स्वाद स्वभाव नहीं बदल जाता। इसी प्रकार जीव को मनुष्य आदि शरीर एक क्षेत्रावगारूप संबंध से मिला है, इस कारण जीव विकारी नहीं होता, अर्थात शरीर के कारण से इसका ज्ञाता दृष्टा स्वभाव नहीं हो जाता। मतलब क्या? शरीर मिला है इसलिए ज्ञाता दृष्टा स्वभाव। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव मतलब क्या? जानन देखन वाला। हाँ देखो, यहाँ पर ज्ञाता दृष्टा स्वभाव कह रहे हैं, ज्ञानानंद स्वभाव नहीं कह रहे। क्या कारण होगा? ज्ञाता दृष्टा स्वभाव क्यों कह रहे, ज्ञानानंद स्वभाव क्यों नहीं कह रहे? नहीं, देखो, जब भी दार्शनिक कथन होता है तो दार्शनिक कथनों में जानना देखना इसकी मुख्यता होती है, ज्ञान और दर्शन गुण की मुख्यता होती है। और जब आध्यात्मिक कथन चलता है अर्थात हमारे सुख की बात होती है, तब ज्ञानानंद स्वभाव आत्मा का है। समझ में आया है क्या? तो ज्ञान के साथ में आनंद जोड़ दिया तो अनंत गुणों का प्रतिपादक ये ज्ञान और आनंद कह दिया, और जब ज्ञान के साथ दर्शन जोड़ दिया तो अनंत गुणों का प्रतिपादक वो ज्ञान और दर्शन कह दिया। दोनों में ज्ञान ज्ञान है, लेकिन एक के साथ दर्शन है, एक के साथ ज्ञान है। हाँ, एक के साथ दर्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दर्शन भी ज्ञान के तुल्य काम कर रहा है, अर्थात समस्त ज्ञेयों को जानने की सामर्थ्य रखता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये ज्ञेय तत्व अधिकार है, और इसमें ज्ञेय कौन है? कह रहे लोकालोक ज्ञेय है। लोकालोक ज्ञेय है तो लोकालोक को जानना है, तो लोकालोक को जानने के लिए ज्ञान की पूरी सामर्थ्य, और ज्ञान के साथ साथ वो दर्शन बराबर। अब जब आध्यात्मिक कथन चलेगा तो इसका प्रयोजन सुख है, लोक को जानना ये प्रयोजन नहीं है, इसका प्रयोजन सुख है, और इसलिए उसको समझाया जाएगा आत्मा ज्ञान और आनंद स्वभावी है, आनंद से भरपूर है, भरा हुआ है, ऐसा आएगा। समझ में आ रहा है क्या? आध्यात्म में प्रयोजन होता है, मतलब प्रयोजन, दोनों का प्रयोजन अलग है। आध्यात्म का प्रयोजन सुखी होना है, सुखी करना है, और दार्शनिक कथन का प्रयोजन भापर सिद्धांत का निरूपण करना है, अर्थात अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव के माध्यम से ज्ञान के सामर्थ्य का भान किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो सामर्थ्य का भान होगा तो क्या फायदा होगा? सामर्थ्य का ज्ञान हो गया तो क्या फायदा होगा? कौन बताएगा? देखिए, सामर्थ्य का ज्ञान हुआ, जैसे ज्ञान दर्शन, तीन लोग तीन काल का जानने वाला है ना, तो ऐसे स्वभाव का अब मैं निर्णय करूंगा, अर्थात समस्त ज्ञेयों को जानने की ताकत इस ज्ञान में है, ये होगी बात। तो अब कम जानने में आए तो भी फर्क नहीं हो गया, और ज्यादा जानने में आए तो भी फर्क नहीं हो, क्योंकि अपने स्वभाव का विश्वास हो। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ये सामर्थ्य का जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर उसको लेकर उसकी आकुलता नहीं है। नहीं मुझे कम जानने में आ रहा है, मुझे कम जानने में तो आ रहा है ना, बस इस जानने के स्वभाव का निर्णय कर एक, और उसकी सामर्थ्य जो व्यक्त होगी कर्म के अभाव में, उसका भी विश्वास कर, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी, देखो क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार सोने में जड़े हुए माणिक वाले कंकड़ों में माणिक होने से जड़ा हुआ, माणिक सोने में जड़ा हुआ है, किंतु इससे माणिक का स्वभाव नहीं बदल जाता। इसी तरह जीव को मनुष्य आदि शरीर एक क्षेत्रावगाह संबंध से मिला है, इस कारण
ये इस कारण से जीव विकारी नहीं होता, अर्थात शरीर के कारण से उसका ज्ञाता दृष्टा स्वभाव नष्ट नहीं हो जाता। ओके, आगे बढ़िए। जिस प्रकार पानी के पूर की व्यंजन पर है, अंडरलाइन, अभी महत्वपूर्ण बात, पानी के पूर की व्यंजन पर है अर्थात आकृति का स्वभाव तो पूर का बहना है ना, वो प्रवाह है ना, वही उसका आकार है, वही उसका व्यंजन पर्याय है, बराबर। और अर्थ पर्याय अर्थात स्पर्श रस गंध वर्ण आदि पर्याय तो स्वादिष्ट रहना है, फिर भी वह स्वयं की योग्यता के कारण नीम और चंदन आदि वृक्षों के साथ परिणमित होता है। और एक बात कह रहे हैं, जीव को विचलित किसने किया, जीव को प्रभावित किसने किया, किसी अन्य ने नहीं किया, ये स्वयं प्रभावित होकर उस पर्याय रूप परिणमित हो गया, उस परिणाम रूप परिणमित हो गया। पानी ऊंचा व चौड़े रूप आकार और कड़वे अथवा सुगंध आदि पर्याय रूप परिणमित स्वयं के कारण परिणमित होता है। नीम के झाड़ के कारण पानी ऊपर नहीं चढ़ता और कड़वे रूप नहीं होता, किंतु पानी स्वयं की योग्यता से उस रूप परिणमित होता है, स्वयं अपने मीठे स्वाद का त्याग करता है और कड़वे स्वाद का अंगीकार करता है। समझ में आया? दो बातें आ गई यहाँ पर। एक तो व्यंजन पर्याय, जब भी प्रदेश की चर्चा चलेगी, व्यंजन पर्याय रूप विपरीत प्रवृत्ति जीव की अपनी स्वतंत्र है और यह स्पर्श रस गंध वर्ण आदि रूप प्रवृत्ति से कुछ फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन अर्थ पर्याय में मैं ये कार्य करता हूँ, मेरी वजह से ये कार्य है, मैं या इनकी वजह से ये कार्य हो रहे, ये जब तक मान्यता रहती है, इसकी अज्ञान दशा का अभाव नहीं होता। अपने सुख का अपन विश्वास करें, अपने ज्ञान का अपन विश्वास करें, अपनी चैतन्य सत्ता अपने में है, अपने चैतन्य सत्ता के बाहर अपना कुछ भी नहीं है, बाहर से सुख आता नहीं है और बाहर से दुख भी आता नहीं है। ये जिसे विश्वास हो जाता है तो अपने शाश्वत स्वभाव को प्राप्त करता है और निश्चित होकर तत्व में संलग्न हो जाता है। कोई प्रश्न होगा तो रख सकते हैं ना।